माँ, पिताजी, दादी कहाँ है? कल रात को तो दादी कमरे में मेरे साथ ही सोई थी, फिर आज अचानक कहाँ चली गई? 10वीं कक्षा में पढ़ती मासूम रवीना अपने पिताजी और माँ से हर दिन एक ही सवाल पूछ रही थी, दादी कहाँ है? रवीना की माँ शिखा अपनी बेटी का रोज एक ही सवाल सुन आग बुबला हो जाती। अरे, तेरे माँ बाबा नहीं दिख रहे तुझे? दादी ही क्यों चाहिए? अभी दादी से अलग हुए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ, इस लड़की ने रोज रोज एक ही सवाल पूछकर दिमाग खराब कर रखा है। शिखा रवीना को अच्छे से डांट लगाती है और दादी के बारे में पूछने वाली बात को बदलते हुए उसको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कह देती है, क्योंकि दादी मंगला देवी का सच वह रवीना के सामने नहीं आने देना चाहती थी। वही रवीना दादी मंगला देवी को इतनी आसानी से भूलने वाली नहीं थी, क्योंकि रवीना के माता पिता दोनों ही नौकरी करते थे। तो रवीना के बाल संवारने से लेकर स्कूल के आने के बाद उसकी खाने पीने का ध्यान रखना सब रवीना की दादी मंगला देवी ही करती थी। और रात को मंगला देवी अपनी पोती रवीना के साथ ही सोती थी, क्योंकि शिखा और अजय तो पैसे कमाने के चक्कर में बेटी पर ध्यान ही नहीं दे पाते थे, जिस वजह से रवीना कई बार घर पर अकेलापन महसूस करती। पर जब से घर में दादी आई तब से रवीना का अकेलापन दूर हो चुका था। वह अपनी दादी के बहुत करीब आ चुकी थी। पर अचानक से एक सुबह रवीना की आंख खुलती है तो वह दादी को घर में ना पाकर घबरा जाती है। इस बात को 1 महीना हो गया। रवीना अपने माता पिता से रोज एक ही सवाल करती थी, दादी कब आएंगी? दादी कहाँ है? और हर बार दोनों ही जवाब देना टाल देते थे या फिर डांट लगा उसे चुप करा देते थे। रवीना भी रोती हुई अपने कमरे में चली आती और 10वीं कक्षा की परीक्षा सर पर होने के कारण पढ़ाई करने बैठ जाती। एक दिन शिखा तंग आकर अपने पति अजय से कहती है, अरे, अब रवीना को क्या कहकर दिलासा दे कि उसकी दादी कहाँ है? मैं तो तंग आ गई हूं उसके रोज रोज के एक ही सवाल से। तुम ही संभालो अब उसे। पता नहीं उसे कौन सी घुट्टी घोल कर तुम्हारी मां ने पिला दी है। अरे, तुम चिंता मत करो, बच्ची है, गुस्सा करोगी तो और ज्यादा जिद करेगी। और तुम्हें तो पता ही है कि हमारे पास उसके सवालों का कोई जवाब नहीं है, हम उसे कुछ नहीं बता सकते। तुम अपना दिमाग शांत रखा करो, अजय ने शिखा से कहा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। रवीना भी अपने मम्मी पापा का एक ही जवाब सुन अब थक चुकी थी। वो भी अब दादी के बारे में घर में पूछना बंद कर देती है। फिर एक दिन रवीना के स्कूल की ओर से वार्षिक शिविर का आयोजन किया जाता है। इस कैंप का मुख्य उद्देश्य स्कूल में पढ़ते बच्चों को यह सिखाना था कि जरूरतमंदों की हमेशा मदद करनी चाहिए। रवीना अपने माता पिता से इसके बारे में बात करती है तो अजय और शिखा भी तुरंत ये सोचकर हामी भर देते हैं कि रवीना अगर बाहर गई तो शायद वह अपनी दादी मंगला देवी को भूल जाएगी। रवीना अपने कैंप जाने की तैयारियां शुरू कर देती है और अगले दिन ही निकल जाती है, जहां उसे सबसे पहले अनाथाश्रम के बच्चों को पढ़ाना होता है और दूसरे दिन रवीना और बाकी बच्चों को वृद्धाश्रम ले जाया जाता है। वृद्धाश्रम में बुजुर्गों को देख रवीना को अपनी दादी की याद आने लगी और वह एक कोने में बैठ रोने लग जाती है। उतने में पीछे से आवाज आती है, बेटा क्यों रो रही है? क्या हुआ तुझे? रवीना पीछे मुड़कर देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह और कोई नहीं बल्कि उसकी दादी मंगला देवी ही थी। रवीना अपनी दादी को वृद्धाश्रम में देख कुछ समझ नहीं पाई। दादी पोती एक दूसरे के गले लग रोने लगे। दादी, आप यहां कैसे आई? मैंने आपको बहुत याद किया, मम्मी पापा से भी पूछा, पर उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, उल्टा मुझे डांट दिया करते थे। रवीना ने अपनी दादी से सवाल किया। मंगला देवी भी आंखों में आंसू ले अपनी पोती रवीना को सारी बात बताती है कि कैसे उसके मम्मी पापा उन्हें एक सुबह मंदिर ले जाने के नाम पे यहां छोड़ गए थे और कह गए कि अब से यही आपका घर है। यह सुन रवीना को अपने मम्मी पापा की करतूतों पर बहुत शर्म आती है और वह अपने स्कूल के शिक्षकों की मदद से दादी को अपने साथ घर ले आती है। रवीना अपनी दादी को लेकर घर लौटती ही है कि अजय और शिखा दोनों का मुंह बंद हो जाता है। ये वही मंगला देवी थी जिनको वह बेकार और बोझ समझकर वृद्धाश्रम छोड़ आए थे। अपनी ही बेटी के सामने अपना सच आने पर उनका सर शर्म से झुक जाता है और वह दोनों ही मंगला देवी से माफी मांगने लगते हैं। ऐसी गलती भला माफ हो सकती है क्या? आप यही सोच रहे होंगे, पर मां तो करुणामयी होती है।
मंगला देवी अपने बेटे और बहू की गलती को माफ कर देती है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसी ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।